गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 27 अगस्त 2026 में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाली। ये क्वेश्चन सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास। पहला सवाल है, अगस्त 2026 में महंगाई संबंधी जोखिमों को लेकर दूसरी बार चिंता किस संस्था ने जताई है? तो दोस्तों, ये जताई है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने हाल के बुलेटिन में महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों और मानसून को प्रमुख जोखिम बताया। अगला है, भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता कहाँ आयोजित हुई? क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, ये आयोजित हुई है चीन की राजधानी बीजिंग में। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा हेतु वार्ता बीजिंग में हुई। अगला है, भारत की ओर से चीन के साथ सीमा वार्ता में किसने नेतृत्व किया है? क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, ये किया गया है अजीत डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अगला सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। CSIR NAL द्वारा विकसित माइक्रो गैस टरबाइन इंजन किस उद्देश्य के लिए है? क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, यह है मानव रहित हवाई प्रणाली यूएस के उद्देश्य से। यह इंजन छोटे ड्रोन मानव रहित हवाई प्रणालियों यूएस के लिए विकसित किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, CSIR NAL कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, CSIR NAL की बात की जाए तो ये बेंगलुरु में स्थित है। CSIR NAL राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला है, खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, युवाओं से यहाँ पर संवाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह कार्यक्रम खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला है, खेलो इंडिया संवाद में लगभग कितने युवाओं से संवाद प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, ये जो है संवाद कुल 8 लाख युवाओं से होगा। इस कार्यक्रम में लगभग 8 लाख युवाओं से संवाद करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, आईएमडी ने 25-31 अगस्त के दौरान किस प्रकार की मौसम चेतावनी जारी की है? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों, भारी वर्षा और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। कई राज्यों में भारी वर्षा, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। कब से कब तक? 25 से 31 अगस्त के समय तक। अगला है, भारत में व्यापक वर्षा की चेतावनी किस विभाग ने जारी की है? क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों, ये जारी की है आईएमडी द्वारा। आईएमडी भारतीय मौसम विभाग देश की आधिकारिक मौसम एजेंसी है, ध्यान रखेंगे। अगला है, अगस्त 2026 में भारत चीन की अगली सीमा वार्ता किस वर्ष भारत में प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों, ये प्रस्तावित है आपकी 2027 में। अगस्त 2026 में भारत चीन की अगली सीमा वार्ता जो है भारत में प्रस्तावित कब है दोस्तों? 2027 में। दोनों देशों ने तय किया है कि अगली सीमा वार्ता 2027 में भारत में आयोजित होगी। अगला है, हाल में किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का विधेयक पारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों, ये पारित किया गया है केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का विधेयक पारित कर दिया गया है। अगला है, केरलम का केरला नाम परिवर्तन विधेयक किस सदन से पारित हुआ है? तो दोस्तों, ये पारित हुआ है आपका राज्यसभा में। राज्यसभा ने केरलम नाम परिवर्तित विधेयक पारित किया है। अगला सवाल है, एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों, ये संबंधित है आपका सहकारिता से। यह विधेयक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी को अधिक सशक्त बनाने से संबंधित है। अगला है, आरबीआई ने महंगाई के प्रमुख जोखिमों में किसे शामिल किया है? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों, मानसून, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक तनाव, उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये सभी शामिल किए गए। आरबीआई ने मानसून, कच्चे तेल की कीमत व वैश्विक तनाव को प्रमुख जोखिम बताया है। अगला है,
चीन के विदेश मंत्री कौन है जिन्होंने भारत के साथ सीमा वार्ता में भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों ये हैं बांग ई। ऑप्शन बी आपका राइट होगा बिल्कुल। चीन के विदेश मंत्री बांग ई ने भारत के एनएसए के साथ वार्ता की। अगला है सारस विमान के विकास के लिए प्रसिद्ध संस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों ये संस्था है CSIR-NAL। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सारस एक स्वदेशी हल्का परिवहन विमान है जिसे CSIR-NAL ने विकसित किया है। अगला है अगस्त 2026 में भारत चीन संबंधों का प्रमुख विषय क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों ये विषय रहा है आपका सीमा समाधान वार्ता। सीमा समाधान और शांति बनाए रखने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। अगला है भारत में मौसम पूर्वानुमान जारी करने वाली आधिकारिक संस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों ये संस्था है आपकी IMD। IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली आधिकारिक एजेंसी है जो मौसम का अनुमान लगाती है। अगला है हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र में विशेष सतर्कता की आवश्यकता बताई गई है? क्वेश्चन नंबर 19। तो ये बताई गई है मुद्रास्फीति। RBI ने मुद्रास्फीति पर विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता बताई। अगला है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो दोस्तों ये है अजीत डोभाल। ध्यान रखेंगे वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA हैं। NSA अजीत डोभाल वर्तमान के भारत के NSA हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे ही रोजाना इंपॉर्टेंट क्लास आप अटेंड करते रहेंगे और अपनी तैयारी को कंप्लीट करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।